सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे इन दिस वीडियो आई हैव कम अप विद द क्वेश्चन। नवंबर 2020 में न्यू सिलेबस में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था। कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड का एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा था 28 मई 2022 को। लेकिन उस मीटिंग में जब डिस्कशन हो रहा था ऑन द मैटर ऑफ रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मिस्टर एक्स का रिटायरमेंट और रीअपॉइंटमेंट का जब डिस्कशन हो रहा था, तो यहाँ पे उनके ऊपर होता है एलिगेशन ऑफ फ्रॉड। 20 लाख रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया, ऐसा एलिगेशन होता है। कहाँ पे ये एलिगेशन लगाया जाता है? बॉम्बे ब्रांच ऑफ कंपनी विच वेर मार्क्ड अगेंस्ट हिम बाय सम मेंबर्स। कुछ मेंबर्स ने उनके ऊपर एलिगेशन लगा दिया। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिस रिजल्ट इन टू डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन। द मीटिंग हो गया, अब डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूजन हो गया और चेयरमैन ने डिक्लेयर कर दिया, क्या डिक्लेयर कर दिया कि हम इंक्वायरी इनिशिएट करते हैं अगेंस्ट द डायरेक्टर मिस्टर एक्स के खिलाफ। हाउएवर कुड नॉट बी रीअपॉइंटेड इन द मीटिंग। एक्स यहाँ पे रीअपॉइंटेड नहीं हो पाए इसकी वजह से, और यहाँ पे जो मैटर था वो पब्लिश हो गया कहाँ पे? न्यूज़पेपर में। नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में पब्लिश हो गया। सो बेस्ड ऑन सच न्यूज़ एग्जामिन करना है, आप सबको बताना है कि क्या कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है मैटर्स एंड टेक एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर इन इट्स ओन। जस्टिफाई योर आंसर विथ रेफरेंस टू प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो अगर हम बात करें सेक्शन 439 सबसेक्शन 1 की, तो एवरी ऑफेंस अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, सारे ऑफेंसेस जो कंपनीज एक्ट 2013 के, एक्सेप्ट द ऑफेंसेस रिफर्ड इन सेक्शन 212 सबसेक्शन 6, सारे ऑफेंसेस कंपनीज एक्ट 2013 के वो होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। सारे ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल होते हैं एक्सेप्ट सेक्शन 212 सबसेक्शन 6 में जो ऑफेंस मेंशन किया है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं होता। बाकी सारे ऑफेंसेस कंपनीज एक्ट में नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं विद इन द मीनिंग ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। उसके बाद सेक्शन 439 सबसेक्शन 2 बोलता है कि कोई भी कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस नहीं ले सकता ऑफेंस अंडर दिस एक्ट विच इज अलाइड टू हैव बीन कमिटेड, जो कमिट किया जाए, जहाँ पे एलिगेशन लग रहा है कि उससे कमिट किया गया है कंपनी के द्वारा या फिर ऑफिसर ऑफ द कंपनी के द्वारा, एक्सेप्ट ऑन रिटन कंप्लेंट। जब तक यहाँ पे रिटन कंप्लेंट नहीं मिल जाता, किसके द्वारा? रजिस्ट्रार के द्वारा या फिर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा या फिर पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। जब तक यहाँ पे रिटन कंप्लेंट नहीं मिल जाता है रजिस्ट्रार के द्वारा, शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी के द्वारा या फिर पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस बिहाफ। हाउएवर यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है उस ऑफेंसेस का रिलेटिंग टू यहाँ पे इश्यूज एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज़ के रिलेटेड अगर कोई भी ऑफेंसेस है या फिर नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिलेटेड कोई ऑफेंसेस है तो कोर्ट यहाँ पे कॉग्निजेंस ले सकता है। लेकिन यहाँ पे रिटन कंप्लेंट लगेगा। कौन सा रिटन कंप्लेंट किसका लगेगा? बाय अ पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है सेबी के द्वारा। सो कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो कंसिडरिंग द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 439, सो यहाँ पे कोर्ट कैन नॉट इनिशिएट सुओ मोटो एक्शन, यहाँ पे सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता अगेंस्ट द डायरेक्टर विदाउट रिसीविंग एनी कंप्लेंट इन राइटिंग, कौन कंप्लेंट नहीं कर रहा है भाई? जब तक यहाँ पे राइटिंग में यहाँ पे कंप्लेंट नहीं किया जाता है बाय द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी या फिर शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी या फिर पर्सन जो ऑथराइज किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। सो इन दिस केस यहाँ पे कोई भी कॉग्निजेंस यहाँ पे कोर्ट नहीं ले सकता सुओ मोटो। सो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच।